हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज मैं अनुष्का अग्रवाल कंटिन्यू करूंगी क्लास 9th ICSE कंप्यूटर का हमारा न्यू चैप्टर दैट इज कंडीशनल कंस्ट्रक्ट इन जावा, और वी कैन से दैट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड, इनपुट इन जावा, स्कैनर क्लास, कुछ ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन इन जावा, वैल्यूज डाटा टाइप एरर और कुछ बेसिक जावा प्रोग्राम्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जावा एंड ऊप डिस्कस कर लिया है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है। अगर आपने इसके प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल उनको देख लीजिए, नहीं तो आपको थोड़ा इसको समझने में प्रॉब्लम होगी। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं, कंडीशन क्या होता है। अभी तक के जो भी हमने प्रोग्राम बनाए थे उसमें क्या करते थे, हम लोग वैल्यूज लेते थे। जो भी हमने 4 चैप्टर तक डिस्कस किया था, लाइक ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन तक, उसमें क्या होता था, कोई भी वेरिएबल होती थी जिनके अंदर वैल्यूज स्टोर होती थी, वो कहता था, उन्हें कहते थे इनिशलाइजिंग। अभी तक हमने इनिशलाइजेशन वाले पढ़े, प्रोग्राम इनिशलाइज करने वाले। दूसरा इनपुट वाले, जैसे हम लोग स्कैनर वाले यूज़ करते थे, उसमें वैल्यूज़ को हम लोग बाद में देते थे। क्या होता था, आउटपुट स्क्रीन आती थी, कुछ उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते थे, लाइक कोई भी क्वेश्चंस ले लीजिए, कॉम्प्लीमेंट वाले क्वेश्चंस, और हम जब क्वेश्चंस के आंसर देते थे तो हमें आउटपुट मिलता था। वैसे ही कुछ अब कंडीशनल स्टेटमेंट में होने वाला है। मैंने चैप्टर 4 में जब ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन वाले चैप्टर में मैंने जब लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर डिस्कस किए थे, तो मैंने इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक बताया था। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं, एक ऐसे स्टेटमेंट होते हैं प्रोग्राम के जिसमें हमें कुछ कंडीशन मिलती है। मतलब कि कोई भी जब हम क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस क्वेश्चन के हमेशा दो आंसर्स होते हैं, या फिर वो ट्रू में होगा या वो फॉल्स में होगा। कंडीशनल स्टेटमेंट में भी यही होने वाला है। प्रोग्राम हमसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, आउटपुट स्क्रीन में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम जब आउटपुट स्क्रीन में उस क्वेश्चन का आंसर देंगे, या वो आंसर हमें ट्रू में मिलेगा, वो मैच करेगा आंसर कि क्या है, सही है कि नहीं है। अगर सही होगा तो वो आंसर हमें ट्रू में देगा, नहीं तो वो फॉल्स में देगा। लॉजिकल और कंडीशनल ऑपरेटर्स के बारे में थोड़ा मैंने कंडीशनल ऑपरेटर्स में बताया था, लॉजिकल ऑपरेटर्स का इसमें यूज होता है। पहले समझते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट वर्क कैसे करते हैं। एक आध एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक मैंने कह दिया अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। ये स्टेटमेंट क्या है, आपको क्या लगता है, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, अर्थ सूरज के चारों तरफ घूमती है ना। ये कंडीशन तो ट्रू है, ये होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ट्रू है कंडीशन। अगर मैं कहूँ आई वेक अप एट 6 AM इन द मॉर्निंग, नो मॉर्निंग नहीं बोलेंगे, आई वेक अप एट 6 AM, ओके, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। तो इस तरह की कंडीशंस में हम लोग ट्रू या फॉल्स कुछ भी लिख सकते हैं। वो कोई भी स्टेटमेंट होता है ना, हम लोग ग्रामेटिकल में ग्रामर पढ़ते हैं कि कभी भी कोई भी स्टेटमेंट दिया होता है, उसका आइदर ट्रू या फॉल्स में आंसर मिलता है। उसी तरह कंप्यूटर में ना कुछ स्टेटमेंट लिखे जाएंगे कंप्यूटर लैंग्वेज में, जिसका आंसर हमें ट्रू या फॉल्स में मिलेगा। जावा स्टेटमेंट की कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए, आप इनसे समझते हैं। बस इतना समझ लीजिए, कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करके हम लोग प्रोग्राम में एक कंडीशन फ्रेम कर सकते हैं। अभी तक के हमने सिंपल प्रोग्राम करते थे, उसमें क्या होता था, नॉर्मली हम लोग आउटपुट के लिए क्या करते थे, एक वेरिएबल लेते थे, उसमें वैल्यूज स्टोर करते थे, एक प्रोसेस होती थी और आउटपुट मिल जाता था। अब क्या होगा, हम लोग जब कोई वेरिएबल में वैल्यू देंगे तो कुछ ऐसी कंडीशंस होंगी, लाइक ऐसे समझ लीजिए कि आपसे कोई वैल्यू मांग रहेगा, कंप्यूटर आपसे एक इंटीजर वैल्यू मांगेगा, आपने वैल्यू दे दी मान लीजिए 20, और वो चेक करके बताएगा कि वो वैल्यू जो आपने इनपुट की है वो इवन है कि ऑड है, इवन की ऑड चेक कर लेगा। या फिर आपने कोई एक वैल्यू दे मांगेगा और चेक करके बता देगा कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, प्राइम है कि कंपोजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है कि 3 डिजिट नंबर है। इस तरह के चेकअप हो जाएंगे। देखना आपके जो प्रोग्राम्स बनाएंगे ना हम लोग, उसमें वो चेकअप करेगा, वो आपको वैल्यू इनपुट करनी पड़ेगी और वो चेक करके बता देगा इवन, ऑड, नेगेटिव, पॉजिटिव, प्राइम, कंपोजिट, और भी डिफरेंट डिफरेंट बहुत अच्छे अच्छे लॉजिक सीख लेंगे हम लोग इसके थ्रू। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैं लिखा है इसे, इफ रूम इज डार्क देन स्विच ऑन द लाइट। अगर रूम अंधेरा है, मतलब अगर रूम में अंधेरा है, अगर रूम तुम्हारा अंधेरे वाला है, डार्क है, अगर रूम में अंधेरा है तो लाइट्स को ऑन कर लो, एल्स डोंट ऑन द लाइट। इफ एम्प्लॉय एज मोर देन 60 ईयर देन एम्प्लॉय इज रिटायर्ड। अगर एम्प्लॉय की एज 60 साल से ज्यादा है तो वो तुम्हारा एम्प्लॉय रिटायर हो चुका है। If percentage is more than or equal to 60, then the student is passed with first division. अगर तुम्हारे फ्रेंड या तुम्हारी किसी की भी अगर परसेंटेज जो है वो 60 या 60 से ज़्यादा है तो स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट डिवीजन से पास हो रहा है। आप ये देखिए, ये इफ की कंडीशन चल रही है और हम लोग एक देन दे रहे हैं, मतलब ऑप्शन दे रहे हैं। अगर ये कंडीशन मैच करती है तो ये वर्किंग होगी। मैच करना मतलब कि हमारी दी हुई कंडीशन और कंप्यूटर की कंडीशन इक्वल हो जाती है, ट्रू हो जाती है, तो ये वर्किंग होगी। आप ये ध्यान रखिए,
ऑल द सिचुएशंस कब वेरीफाई करेंगे? इफ द स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू, द कंडीशन द एक्शन विल बी वर्क। एक्शन कब होगा हमारा? जो स्पेसिफिक कंडीशन हमने दी है वो ट्रू है। ये चीजें हमने ना लैंग्वेज में लिख दी। यही चीज हम लोग कंप्यूटर के प्रोग्राम में कैसे लिखते हैं? कंप्यूटर के प्रोग्राम में स्मॉल इफ देते हैं, फिर एक ब्रैकेट देते हैं, यहाँ पे हमारी कंडीशन होती है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा ना द रूम इज डार्क, तो यहाँ पे कुछ भी कंडीशन दे दीजिए। लाइक मेरे को चेक करना है कि ए जो है पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो मैं करूंगी ए इज ग्रेटर देन 0। अगर 0 से बड़ा होगा तो वो पॉजिटिव कहलाएगा, और छोटा होगा तो वो निगेटिव कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन दे देते हैं, और अगर ये कंडीशन सही निकलती है तो वो ना प्रिंट कर देता है, ऐसे ब्रैकेट के अंदर देते हैं SOPLN। एक तरह समझ लीजिए ये एक तरह के सेफ्टी गार्ड है, सेफ्टी गार्ड है। और ये 2 तो डोर है। ये बहुत बहुत सुंदर सा महल है, समझ लीजिए यहाँ पे एक अंदर बहुत अच्छा सा महल है। सेफ्टी गार्ड पूछेंगे पहले तुम ये बताओ, मान लीजिए हमने इवन और ऑड वाला चेकिंग कर रहे हैं, तो वो वेरिएबल से पूछेंगे तुम्हारे पास इवन वैल्यू है कि ऑड वैल्यू है। उसने कहा जो भी उसके पास वैल्यू है, मान लो उसके पास वैल्यू दी हुई है 20 है, तो बोले मेरे पास 20 है, तो चेक करेगा कि जो 20 है वो इवन है कि ऑड वैल्यू है। उसको जैसे ही पता चल जाएगा कि अरे ये इवन वैल्यू है, इट मीन्स ये जो वेरिएबल है वो इसके अंदर जा सकता है, तो इस डोर को ओपन कर देगा, उसके अंदर घुसेड़ देगा इसको, और जैसे वो अंदर आएगा वेरिएबल, इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी ए की, और ब्रैकेट क्लोज। अगर उसकी वैल्यू 21 होती और ए जाता, बोलता देखो मेरे को इसके अंदर जाने दो, तो गार्ड पूछता कि पहले बताओ तुम्हारी वैल्यू क्या है, तुम्हारे अंदर कौन सी वैल्यू, इवन है कि ऑड वैल्यू है। वो देता 21, वो चेक करता तो बताता अरे ये तो ऑड वैल्यू है। बोलता नहीं तुमको मैं अंदर अंदर नहीं दे सकता क्योंकि तुम्हारी ऑड वैल्यू है, और उसको कहाँ भेज देता, नीचे आ जाता वो। एक होता है एल्स, जब भी कोई कंडीशन फॉल्स होती है, रॉन्ग हो जाती है, यहाँ पे चेक किया उसने, उसने देखा कि नहीं ये ट्रू नहीं है, मतलब इसकी इवन नहीं है। ट्रू मतलब कि उसकी मैच करना, कंडीशन मैच करना। कंडीशन रॉन्ग है मीन्स फॉल्स है, बोला कंडीशन रॉन्ग है तो तुमसे बोलेगा तुम यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे कोई भी फॉल्स, ये सभी फॉल्स कंडीशंस को प्रिंट करता है। जब भी कोई फॉल्स कंडीशन होती है तो एल्स के अंदर आती है वो। कंडीशन स्टेटमेंट जो है वो भी इफ एल्स और बहुत तरीके से फ्रेम किए जाते हैं। एक प्रोग्राम को हम लोग अलग अलग तरीके से फ्रेम कर सकते हैं। इफ एल्स स्विच केस होता है एक ठो, इफ एल्स लेडर होता है। अब उनको देखते हैं हम लोग कैसे होता है। बस कंडीशनल स्टेटमेंट कहाँ यूज होते हैं? व्हेन यू वांट टू यूज एनी कंडीशन इनसाइड अ प्रोग्राम, कोई कंडीशन एक प्रोग्राम के अंदर इनको यूज किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लीजिए आप किस तरह यूज करते हैं। मैं एक पूरा प्रोग्राम फ्रेम करके कहाँ पे लगेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। बस इतना ध्यान रखिए, व्हेन वी वांट टू यूज एनी कंडीशन इनसाइड द प्रोग्राम देन वी यूज कंडीशनल कमांड्स। कोई भी कंडीशन हम लोग ये प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं तो इस तरह के कंडीशनल कमांड्स का यूज होता है। बेसिकली 4 होते हैं और उनके भी पार्ट्स होते हैं, मैं सब पार्ट्स को डिस्कस कर लेती हूँ। और ये इनका यूज कहाँ होता है, अभी एक बेसिक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। हम लोग जो गेम्स खेलते हैं अपने सेलफोन में, एंड्रॉइड्स में खेलते हैं, या कहीं भी लैपटॉप कंप्यूटर जो भी गेम्स खेलते हो आप लोग, कुछ गेम्स में ना लेवल के अंदर लेवल होते हैं। आपने देखा होगा, आपने इसे एक लेवल क्लियर किया तो लेवल के अंदर आपको एक और लेवल मिलेगा। मतलब कि अगर लेवल क्लियर हो गया, लेवल क्लियर होना मतलब तुम्हारी कंडीशन ट्रू हो गई। जैसे तुम्हारी वो कंडीशन ट्रू हो गई, लेवल क्लियर होगा, वो तुम्हारे लिए डोर ओपन कर देता है। डोर ओपन कर देगा, तुम उसके अंदर चले जाओगे, फिर तुम्हें कुछ और नया मिलेगा। और अगर तुम्हारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो तुमको भेज देगा नीचे। नीचे भेजने से क्या होगा, वो बोलेगा कि तुम फिर से ट्राई करो। नीचे आने पे तुम्हारे पास लिख के आ जाएगा कि देखिए आपने ये लेवल क्लियर नहीं कर दिए किया है, इसलिए आप फिर से लेवल को ट्राई करिए, ऐसा लिख के आएगा। तुमको दोबारा प्रोग्राम को कंपाइल करना पड़ेगा, उसे ओपन करना पड़ेगा, दोबारा उस लेवल को क्लियर खेलना पड़ेगा। और अगर तुम कर लेते हो तो तुम अंदर आ जाओगे, नहीं कर पाते हो तो तुम फिर नीचे आ जाओगे। जैसा गेम में होता है ना, इसके थ्रू हम लोग कोई भी गेम, एप्स, एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर सब फ्रेम करेंगे, धीरे धीरे सब सीखेंगे। पहले अभी तो बेसिक सीखते हैं कि प्रोग्राम बनाते कैसे हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज करके। कंडीशनल कमांड्स क्या क्या होते हैं वो हम आ गए अब कंडीशनल कमांड्स में। जैसे मैंने भी आपको बताया, व्हेन यू वांट टू यूज एनी कंडीशन इनसाइड द प्रोग्राम देन वी यूज कंडीशनल कमांड्स। बेसिकली ये 4 टाइप्स के होते हैं, फिर इनके भी सब पार्ट होते हैं, मैं उनको कहाँ यूज होते हैं वो बता दूंगी। और एक बात और वर्डिंग आपके बुक में दी होती है, इट कंट्रोल कंट्रोल कमांड या कंट्रोल स्टेटमेंट होता है। वो उसका मतलब होता है व्हेन यू वांट टू एग्जीक्यूट द ऑर्डर ऑफ स्टेटमेंट। कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं तो वैसे हमारा प्रोग्राम कैसे वर्क करता है, एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में वर्क करता है। फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, हर एक लाइन का एक पर्टिकुलर पर्पस, एक पर्टिकुलर यूज होता है। उसके बेसिस पे हर एक लाइन परफॉर्म करती है अपना फंक्शन। वो जब हमारा प्रोग्राम होता है वो लाइन बाय वर्क करता है। ये हमें पता है कि लाइन बाय लाइन चेक करता है, कहाँ पे प्रोसेस हो रही है उस सबसे प्रोसेस करेगा, कहाँ पे वैल्यूज देना है वहाँ पे वैल्यूज देगा।
बट कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज़ करके हम लोग ना, अगर कभी गलती से हमने कोई नीचे की लाइन ऊपर लिख दी है, ऊपर की लाइन नीचे हो गई है, मैशअप हो गया है ना, कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज़ करके हम लोग उसका करेक्शन मतलब वर्किंग प्रोसेस को ठीक कर सकते हैं। इतना समझ लीजिए आप। अब आते हैं मेनली कंडीशनल कमांड्स में। कंडीशनल कमांड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 10th के जो आपको बेसिक प्रोग्राम्स जो होंगे ना, सब में यूज़ होता है। और आगे के चैप्टर्स में ना, जितना भी बेसिक प्रोग्राम है, प्रोग्राम आपके जो छोटे से छोटे प्रोग्राम बनेंगे, आपके जो बेसिक प्रोग्राम भी बनेंगे ना, सारे प्रोग्राम जो कंडीशनल कंस्ट्रक्ट के अंदर बनेंगे। दूसरी चीज, कंडीशनल प्रोग्राम्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स को ना ब्रांचिंग स्टेटमेंट, डिसीजन स्टेटमेंट और सिलेक्शन स्टेटमेंट भी बोला जाता है। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट आर आल्सो known as decision statement, और क्या बोलते हैं, ब्रांचिंग। तीनों एक ही चीज है। और सिलेक्शन क्यों बोलते हैं, इसमें हम लोग सेलेक्ट कर रहे होते हैं। सिलेक्शन क्यों बोलते हैं, हमें सिलेक्शन करना होता है ना, ट्रू है फॉल्स है। ब्रांचिंग क्यों, ब्रांचिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे पास एक पर्टिकुलर हमारे पास एक पर्पस होता है, एक ऑर्डर होता है, एक डिसीजन होता है, उसमें दो ब्रांच निकली होती हैं, एक ट्रू की एक फॉल्स है। अगर तुम्हारा आंसर ट्रू होगा तो ट्रू में आ जाओगे तुम, अगर फॉल्स होगा तो फॉल्स में आ जाओगे। ब्रांचेस में होता है डिवाइड, ऐसे ऐसे बाकी होती है। डिसीजन बॉक्स होता है कुछ, यहाँ पे होता है ट्रू का, यहाँ पे होता है फॉल्स का, ऐसे वर्किंग होती है, इसलिए ब्रांचिंग होती है। डिसीजन क्योंकि डिसीजन हमारे ऊपर होता है, इसलिए इसे डिसीजन स्टेटमेंट बोलते हैं। कंडीशनल इसलिए क्योंकि कंडीशन है ट्रू या फॉल्स की। सिलेक्शन स्टेटमेंट। अब आते हैं हम लोग 4 टाइप ऑफ कंडीशनल कमांड्स में। फर्स्ट होता है इफ। इसके अंदर हम लोग आर्ग्यूमेंट देंगे। मैंने मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड में भी बताया था, जो हमारे बेसिक फंक्शन होते हैं मैथ के, उसमें ये जो बॉक्स होता है, ये फंक्शन बॉक्स, इसमें हम आर्ग्यूमेंट देते हैं। आपके बुक में ना हो सकता है सिंपल इफ के साथ एक और दिया रहता है नेस्टेड इफ, पर दोनों एक ही बेस में होते हैं, इसलिए मैं उनको एक साथ समझाऊंगी। एक होता है इफ एल्स और एक होगा नेस्टेड इफ एल्स। सिंपल इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स। थर्ड होता है इफ एल्स, इफ एल्स इफ लेडर, इफ एल्स इफ लेडर। और फोर्थ होता है स्विच केस। सबसे इजी प्रोग्राम है, अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया प्रोग्राम होता है ये वाला। और इफ भी बहुत इजी है। चलिए बेसिकली अब हम लोग डिस्कस करते हैं कंडीशनल कमांड्स का यूज़। इस वीडियो लेक्चर में मैं बेसिकली आपका इफ वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगी, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इफ एल्स इफ लेडर स्विच केस इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, इससे आपको मेरे नेक्स्ट पार्ट के, इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के वीडियोस इजीली मिल जाएंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा इफ। सिंपल इफ कह लीजिए। इफ, इसका यूज क्या होता है, when we use any true part of any condition, then we use if command। तो सिंपल है, अगर सिर्फ ट्रू बस लिखना है तो एल्स का यूज नहीं करेंगे। सिंटैक्स देखिए, समझ में आ जाएगा। इफ दिया, यहाँ पे कुछ भी आर्ग्यूमेंट दे दीजिए। ध्यान रखिएगा, इफ के ब्रैकेट क्लोज होने के बाद सेमीकोलन नहीं आता है। पॉइंट टू बी नोटेड, इफ के ब्रैकेट क्लोज होने के बाद सेमीकोलन नहीं आता है। अगर सेमीकोलन लगाएंगे तो नंबर कट जाएंगे। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे स्टेटमेंट, मीन्स प्रिंटिंग स्टेटमेंट, क्या प्रिंट करना है। कैसा स्टेटमेंट होना चाहिए हमारा, स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, ट्रू वाला स्टेटमेंट होना चाहिए। और यहाँ पे फिर सेमीकोलन लगता है और ब्रैकेट क्लोज करता है। एक प्रोग्राम देखें, क्या देखना है, चलो देखते हैं, फिर देख लेते हैं। मान लो मुझे क्वेश्चन में दे दिया, आप तुम एक इंटीजर इनपुट करो और फिर प्रिंट करो उसका, क्या प्रिंट करना है, पॉजिटिव और निगेटिव, कि वो जो इंटीजर तुमने इनपुट किया है वो तुम्हारा पॉजिटिव है कि निगेटिव।
मान लो मैंने ए वेरिएबल ले लिया है, स्कैनर प्रोग्राम में है। स्कैनर में ऊपर तक की लाइन आप लोग अपने माइंड में सोच लीजिए मैंने क्या लिखा है। import java dot util dot sts पब्लिक क्लास का नाम ब्रैकेट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ब्रैकेट स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। मैंने ये सबको स्कैनर के वीडियो में लेक्चर में डिस्कस किया है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दी हुई है, आप जाके देख लीजिए। फिर आता है एक वेरिएबल इनपुट किया मैंने, कैसे चाहिए, INT चाहिए मेरे को। ओके, अब ये स्कैनर का था ना, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट println इंटर द वैल्यू ऑफ, मैंने आगे का प्रोग्राम लिख रही हूँ मैं, ऊपर का आप लोग फ्रेम कर लीजिएगा। इंटर द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। फिर क्या लिखते हैं, ए इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ए इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT। फिर हम लोग इसके नीचे देते हैं कंडीशन, अगर तुम्हारी ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो क्या प्रिंट होगा, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट होगा पॉजिटिव और ब्रैकेट क्लोज। अगर फिर दोबारा कंडीशन, ये हम सिर्फ इफ का यूज करके बनाएंगे प्रोग्राम। पहले वो क्या चेक करेगा, पहले वो चेक करेगा कि ए की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है कि नहीं है। तुम नंबर लाइन में देखो ना, 0 फिर यहाँ पे आता है 1 2 ऐसे सो ऑन, या -1 -2। अगर 0 से बड़ी वैल्यू होगी तो पॉजिटिव होगी, ठीक है। अगर 0 से बड़ी वैल्यू, ये पहरेदार जो है ना, ये सिक्योरिटी गार्ड बोलेगा तुम अपनी वैल्यू बताओ, और चेक करेगा कि इसकी वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है कि नहीं। अगर देख लिया उसने कि इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है तो इसको अंदर आ जाने देगा और बोलेगा पॉजिटिव को प्रिंट कर दो। अगर यहाँ पे कंडीशन गलत हो जाती है तो नीचे वाले स्टेटमेंट चेक करेगा। इसमें दे देते हैं हम लोग, अगर ए की वैल्यू 0 से छोटी है तो क्या प्रिंट कर दो भैया, तुम प्रिंट कर दो नेगेटिव, क्योंकि ऑफकोर्स जब 0 से छोटी वैल्यू है तो नेगेटिव कहलाती है। तो यहाँ पे आएगा ये वाला जो सिक्योरिटी गार्ड है, पहरेदार है, वो उससे बोलेगा तुम अपनी वैल्यू दो, उसने अपनी वैल्यू दे दी। फिर चेक करेगा कि वो छोटी है कि बड़ी है, अरे ये वैल्यू तो छोटी निकली, तो वो क्या करेगा, इसके अंदर आ जाने देगा, बोले नेगेटिव प्रिंट कर दो। आउटपुट में हमें कोई ना कोई तो आंसर मिल ही जाएगा। तुम भी सोचो यार, कोई भी तुम वैल्यू इनपुट करोगे तो तुम्हें आउटपुट स्क्रीन ओपन करोगे तुम, तो आउटपुट स्क्रीन में एक क्वेश्चन पूछेगा तुमसे, एक क्वेश्चन पूछेगा, उस क्वेश्चन को तुम्हें आंसर मिल जाएगा क्या है, अपने आप तुम्हें एक आंसर मिलेगा। तुमसे क्वेश्चन पूछेगा इंटर द वैल्यू ऑफ ए, और कर्सर यहाँ पे रहेगा, मैंने PLN यूज किया है। तुमने मान लो इंटर कर दी 21, वो यहाँ पे आएगा, देखिएगा 21 तो 0 से बड़ी, आंसर मिल जाएगा तुमको पॉजिटिव। जैसे तुम यहाँ पे वैल्यू इंटर करोगे ना, तुरंत जाके वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, मैंने वर्किंग बताई है। 21 जाके इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। तो जब यहाँ पे आएगा ए, हमारा यहाँ पे कर्सर जब आएगा तो यहाँ पे इफ वाले की वैल्यू इसमें रखी जाएगी, ए की वैल्यू 21 रखी जाएगी, चेक करेगा 21 0 से बड़ी है, पॉजिटिव प्रिंट कर देगा। मान लो मैंने वैल्यू में दिया होता -2 दिया होता मैंने, तो -2 जाके यहाँ पे प्रिंट होती, ए की वैल्यू ए के अंदर स्टोर होती, और फिर जब चेकिंग होती, चेकिंग के बाद हमें आंसर मिलता नेगेटिव। वाई, बिकॉज ये 0 से छोटी है। इस तरह से इफ फंक्शंस का, इफ एल्स और बाकी सारे कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करके हम लोग एक गेम लॉजिक बना देते हैं। ये देखिए सभी लॉजिक लग रहा है, एक ठो सिर्फ लॉजिक सोचना है हमें। क्वेश्चन में ना तुम्हें ना ये नहीं बताया जाएगा कि तुम्हें किस तरीके से इसको बनाना होगा, तुमसे बस क्वेश्चन में दे देगा राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए इंटीजर देन प्रिंट द इनपुट इंटीजर इज पॉजिटिव और निगेटिव। क्वेश्चन बोलेगा एक इनपुट करिए इंटीजर को और फिर फाइंड करिए कि जो इनपुट इंटीजर है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो तुमको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा, जो पॉजिटिव नंबर होते हैं वो 0 से बड़े होते हैं, तो उसके लिए मैं ये लॉजिक लगा देता हूँ, और निगेटिव नंबर जो है वो 0 से छोटे होते हैं, तो उसके लिए ये लॉजिक लगा देता हूँ। अगर मैंने एक लॉजिक दिया होता, एक मिनट इसको इरेज कर दूं मैं, अगर मैंने क्वेश्चन में दिया होता राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट इंटीजर एंड देन प्रिंट वेदर द इंटीजर विल बी ए इवन नंबर और ऑड नंबर। एक इनपुट करिए इंटीजर को और फिर बताइए जो आपने इनपुट किया इंटीजर को इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। तो कौन सा लॉजिक लगाते, हमेशा ध्यान रखिए जो इवन नंबर होते हैं वो इवन नंबर ना जब डिवाइड करते हैं, जैसे मान लो मैंने इवन नंबर ले लिया 24, जब इवन नंबर को डिवाइड करते हैं 2 से तो हमेशा जो हमें रिमाइंडर मिलता है वो क्या मिलता है, ऐसे लिख लीजिए ना, 24 से जब 2 को डिवाइड करोगे तुम तो हमें जो रिमाइंडर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इवन नंबर को जब भी हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो 0 मिलता है, और जब किसी भी इवन नंबर को 2 से डिवाइड, जब भी हम किसी ऑड नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या मिलता है, 1 मिलता है हमें,
ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये लॉजिक बन जाएगा। हमें रिमाइंडर लगाने के लिए हमने एक लॉजिक पढ़ा था, इसको क्या लिखोगे तुम, इफ के अंदर एक स्टेटमेंट डालोगे, क्या लिख दोगे 24, या जिस वेरिएबल में तुमने इसकी वैल्यू स्टोर की, मान लो मैंने ए लिखा है, इसके अंदर रखा 24, तो लिखोगे ए मॉड्यूलस 2। रिमाइंडर फाइंड करने के लिए मॉड्यूलस साइन यूज करते हैं, किसके इक्वल है 0। अब मैंने इक्वल इक्वल टू क्यों यूज किया है, क्योंकि ये कंपैरिजन के लिए होता है। इसकी जो वैल्यू आएगी ना, जो भी वैल्यू इसका रिमाइंडर, इसका ए मॉडुलस 2 का जो भी रिमाइंडर मिलेगा उसको वो कंपेयर करेगा 0 के। अगर वो 0 के इक्वल आ जाता है मतलब कि ये इवन है, और नहीं आता तो फिर से चेक करेगा कि जो भी वैल्यू हमने इंसर्ट की है वो 2 से डिवाइड करने के बाद कहीं 1 तो नहीं आ रही। कुछ अगर जो भी वैल्यू हमने इंसर्ट की है उसको अगर 2 से डिवाइड करते तो उसका रिमाइंडर 1 तो नहीं आ रहा, अगर 1 आ रहा है तो प्रिंट कर देगा ऑड। ऐसे होती है इसकी वर्किंग इफ की। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में, दैट इज नेस्टेड इफ। अब आए हम लोग, इफ का ही एक पार्ट है, दैट इज ये सिंपल इफ है। अब आता है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ ये क्या है, कुछ नहीं है, जब भी तुम्हारे पास नेस्टेड लिख के आ जाए ना तो समझ लेना उस कंडीशन, जिस कंडीशन की हमने बात की है उस कंडीशन के अंदर भी कंडीशन देते हैं। मतलब कि इफ वी वांट टू यूज, और वी कैन से दैट इफ वी वांट टू गिव इफ कंडीशन इनसाइड इफ कंडीशन। मतलब मैंने ये इफ कंडीशन दे दी, इसके अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट दे दिया, फिर ब्रैकेट ओपन किया, अब इसके अंदर फिर से मैं एक इफ दे के एक कंडीशन दे दूं और फिर SOPLN प्रिंट करूं। ये इसका ब्रैकेट था, ये इसका ब्रैकेट क्लोज करना है। ब्रैकेट कितनी बार ओपन किया उतनी बार ही क्लोज करेंगे। सेमीकोलन नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा, इफ और एल्स में सेमीकोलन लास्ट में नहीं लगता है। नेस्टेड इफ क्या लगेगा, ऐसे ही नेस्टेड इफ एल्स होता है, नेस्टेड स्विच केस होता है। वो क्या होते हैं, व्हेन वी वांट टू, नेस्टेड इफ क्या है, व्हेन वी वांट टू यूज इफ कंडीशन इनसाइड द इफ कंडीशन देन वी यूज नेस्टेड इफ कमांड। इफ के अंदर इफ को जब यूज करना होता है तो नेस्टेड इफ कमांड का यूज किया जाता है। चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। when we want to use if condition when we want to use a if condition inside the if condition then we use देखो, if we want to use if condition inside the if condition then we use nested if command। इसका भी प्रोग्राम देख ले, चलिए देखते हैं। इजी है, सिंपल सा लॉजिक है, सेम टू सेम लगेगा, बस जो प्रोग्राम बनाएंगे हम ना इफ के अंदर भी एक कंडीशन दे देंगे। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। इसका आप सिंटेक्स लिख लीजिए पहले। सिंटेक्स कैसा होता है, मैंने इसे इफ दे दिया, इफ के अंदर मैंने कोई भी आर्ग्यूमेंट दे दिया, फिर मैंने एक दे दिया, ऐसे लिख लीजिए। हाँ, इसके अंदर भी इफ दे दूंगी, यहाँ भी एक आर्ग्यूमेंट दे दूंगी, यहाँ पे आ जाएगा स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट कैसा आएगा, ट्रू का ही आएगा स्टेटमेंट, ऑफकोर्स ट्रू का आएगा क्योंकि इफ के अंदर से ट्रू आता है, और ब्रैकेट 2 बार क्लोज होंगे। तो इसके बाहर भी चाहो, ये इस एक इफ, इसका ओपन क्लोजिंग, इसका ओपन क्लोजिंग, ये इफ कंप्लीट हो गया। इसके बाद चाहो तो तुम एक और इफ दे सकते हो, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं। इसके बाद चाहो तो तुम एक और इफ दे सकती हो कंडीशन के साथ, जितने चाहे उतने दे दो, कोई मतलब नहीं, कोई नहीं बोलता कुछ इसमें। ये तो मैंने दे दिया स्टेटमेंट सेकेंड, यहाँ पे फर्स्ट है, ये सेकेंड है। अब एक प्रोग्राम देखते हैं इसका, छोटा सा लॉजिक सा। चलो कोई एक प्रोग्राम देख लेते हैं, कैसा प्रोग्राम चाहिए तुम लोग को। कभी कभी कुछ प्रोग्राम आते हैं, जैसे इवन ऑड का ही हमने प्रोग्राम देखा। मान लो तुम्हें एक प्रोग्राम दे दिया, बोला इनपुट है इंटीजर, ठीक है, इनपुट कर लोगे इंटीजर। अब बोलेगा चेक वेदर द इंटीजर डिविजिबल बाय, चेक वेदर द इंटीजर इज डिविजिबल बाय 5 और नॉट। इफ इट इज डिविजिबल बाय 5 देन फाइंड इट इज अ इवन नंबर और ऑड नंबर। मतलब पहले तुम्हें चेक करना होगा कि जो नंबर तुमने इनपुट किया है वो 5 से डिविजिबल बाय है कि नहीं है। अगर तुमसे 5 से डिवाइड हो रहा है तो ये भी फाइंड करो, 5 से डिवाइड करो पहले। मतलब पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन होगी कि वो 5 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है पहले वाले इफ में। फिर एक और उसके अंदर इफ रखेंगे, फिर उस नंबर को चेक करेंगे कि 5 से डिवाइड अगर हो रहा है, अगर वो 5 से डिवाइड हो रहा है तो वो इवन है कि ऑड है। बड़ी कंडीशन है। देखो मैंने एक वेरिएबल ले लिया, मान लो मैंने ए लिया है, ठीक है, SC डॉट नेक्स्ट 20 से लाइन लिख रही हूँ, ऊपर की लाइन्स
आप लिख लीजिए। मैंने एक कंडीशन दी कि जो a है उसको जब मैं मॉडुलस से 5 कर रही हूँ, मतलब इसका 5 से डिवाइड कर रही हूँ, तो आंसर क्या आएगा 0। मतलब कि 5 से डिवाइड हो रहा है, ये 5 से डिवाइड करने के बाद 0 आ रहा है ना आंसर, मतलब 5 से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा। बट अब ये फाइंड करना है कि जो a वेरिएबल है वो इवन है कि ऑड है, क्योंकि 5 से डिवाइड होने वाले वैल्यूज क्या 10 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, 20, 25, 30, 35, 60, 70, 80, 90 बहुत हो सकती है 5 से डिवाइड होने वाली। बट वो इवन है कि ऑड है ये नहीं पता, हमको ये चेक करना है। अगर वो वैल्यू इवन होगी तो जब उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, 0। और 0 किसके इक्वल, 0 के कर देंगे, लिख दो। अगर ये इससे ही कंडीशन सही निकलती है तो जो पहरेदार या सिक्योरिटी गार्ड जो बाहर लगा हुआ है उसको अंदर आने देगा और प्रिंट कर देगा इवन। अगर कंडीशन रॉन्ग निकलेगी तो एक और कंडीशन है, वो चेक करेगा कि ए को जब डिवाइड करते हैं 2 से तो किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के, क्योंकि जो ऑड नंबर है वो इसके इक्वल आता है। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिख रही हूँ। SOPLN क्या प्रिंट कर देगा, वो ऑड प्रिंट कर देगा। भैया तुम्हारी दी गई कंडीशन ऑड वाली है, ये नंबर जो है वो ऑड का है। ये कंडीशन ओपन करके क्लोज कर दिया मैंने, ये कंडीशन ओपन क्लोज कर दी, ये वाली कंडीशन बची इसको भी क्लोज कर देंगे। जितनी बार ओपन किया उतनी बार क्लोज करना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो नंबर कटेगा। यहाँ पे सेमीकोलन लगेगा, SOPLN में लगता है। इफ में नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा। चलिए अब कुछ और इसके बेसिक प्रोग्राम लिख लेते हैं स्टेप्स आने वाले। चलिए कंडीशन का प्रोग्राम लेते हैं, इसको ना पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा लिखेंगे, इससे अपन का जिसका बेसिक लॉजिक क्लियर नहीं है तो वो क्लियर हो जाएगा। ले लीजिए, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट डिफरेंट। ट्राई करिए प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 2 इंटीजर देन फाइंड आउट वेदर इंटीजर्स बी आर सेम और डिफरेंट। दो इंटीजर को इनपुट करना है, फिर फाइंड करना है कि वो जो इंटीजर हमने इनपुट किए हैं वो सेम है या डिफरेंट। बहुत इजी लॉजिक है, बहुत सिंपल प्रोग्राम है, आप लोग ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए, फिर मैं बताती हूँ इसका आंसर। हो गया, कर लिया आप लोगों ने। चलिए फिर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट लाइन क्या होती है इनपुट वाले के लिए, स्कैनर क्लास का प्रोग्राम है। अब आगे जितने प्रोग्राम बनेंगे आप लोग स्कैनर में वैल्यू इनपुट करते हैं कि नहीं करते हैं। आपके नंबर नहीं कटे इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि import java.util.sts की लाइन कंपलसरी लिखें, आपके नंबर नहीं कटेंगे। अगर लिखना भूल गए तो नंबर जरूर कट सकते हैं। import java.util.sts, फिर क्या क्लास, पब्लिक क्लास जावा, फिर आएगी पब्लिक स्टैटिक void मेन स्ट्रिंग की लाइन आ जाती है, इसमें सेमीकोलन नहीं लगता। फिर स्कैनर की लाइन, स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन सेमीकोलन। फिर क्या है, दो इंटीजर इनपुट करने हैं तो मैंने INT में एक वेरिएबल ले लिया A, एक ले लिया B। अब दोनों की वैल्यू इंटर करेंगे, तो पहले हम लोग प्रिंट करते हैं ना उनके लिए, इंटर A, मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ पर उसका मतलब ये इंटर द वैल्यू ऑफ A। और A के लिए A इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT। फिर सिमिलरली B के लिए करेंगे SOPLN इंटर B कॉलन है ये, B इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT। इसके आगे की प्रोसेस मैं इधर कर रही हूँ, इधर पे मैं अब इसको नोट करती हूँ। याद रखोगे हमने वैल्यूज इंटर कर ली, इनपुट कर ली है। अब क्या करना है हम लोग को, दोनों में से चेक करना है कि वो दोनों सिमिलर है कि नहीं। पहली बात तो इफ में कंडीशन जाएगी, क्या कंडीशन जाएगी कि जो A है वो B के इक्वल है कि नहीं है। ये गार्ड चेक करेगा, जैसे ये दोनों वैल्यूज इसके पास जाएंगे तो ये बोलेगा कि अपनी अपनी वैल्यूज दो, मैं चेक करके बताता हूँ कि तुम दोनों की वैल्यूज इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल होंगे तो ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर आने देगा इसको और प्रिंट कर देगा सेम। और अगर सेम नहीं होंगी तो क्या करेगा, दोबारा कंडीशन देगा। दोबारा कंडीशन क्या देगा, हमने नॉट इक्वल टू वाला पढ़ा था एक तो साइन,
मैंने रिलेशनल ऑपरेटर्स में चैप्टर 4 के बताया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उसकी भी। डिफरेंट, अगर इक्वल होगा तो इसको प्रिंट करेगा, डिफरेंट होगा तो इसको प्रिंट कर देगा। हमने इसको क्लोज कर दिया, इसको क्लोज कर दिया ब्रैकेट। अब ये देखिए 2 ब्रैकेट यहाँ पे ओपन किए थे, उनको भी 2 क्लोज करना है। हो गया। इस तरह के सिंपल इफ के प्रोग्राम है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज इफ एल्स। अब आते हैं हम लोग अपने सेकेंड टॉपिक पे, इफ एल्स। इफ एल्स इसका यूज कहाँ करते हैं? व्हेन वी यूज बोथ पार्ट ऑफ एनी कमांड देन वी यूज इफ एल्स स्टेटमेंट। बोथ पार्ट से मतलब है ट्रू एंड फॉल्स। जब हम ट्रू एंड फॉल्स दोनों का यूज करते हैं तो ये होता है। डेफिनेशन देखिए, व्हेन वी यूज both part of any condition then we use if else command। हम लोग आ गए if else कमांड के लिए। अब when we use both part of any condition then we use if else command। both part से मतलब है जब हम ट्रू और फॉल्स दोनों ही आंसर में लाते हैं। मान लीजिए हमें कंडीशन दे दी, अगर तुम्हारी कंडीशन होगी तो सही तो ट्रू प्रिंट करेगा, ट्रू वाला स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, वाला इफ के अंदर का जो स्टेटमेंट होगा वो प्रिंट करेगा। अगर कंडीशन तुम्हारी फॉल्स होती है तो तुम्हारा डायरेक्ट वो जंप होके एल्स के पास आ जाएगा और एल्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट या कंडीशन लिखी होगी वो प्रिंट करेगा। तो चलिए एक सिंटेक्स देखते हैं, इसका सिंटेक्स समझ पाएंगे हम लोग। सिंटेक्स देख लीजिए आप लोग। इफ दिया मैंने, एक कंडीशन दूंगी मैं यहाँ इसके अंदर, इफ के अंदर मैंने कंडीशन दे दी, कंडीशन 1 ले लीजिए, एक ही कंडीशन देनी है, 1 मत लिखो। कंडीशन 1 सही होगी तो SOPLN मीन्स स्टेटमेंट प्रिंट होगा हमारा। स्टेटमेंट यहाँ पे कोई प्रिंट कर देंगे हम लोग। और अगर कंडीशन रॉन्ग हो जाती है, अगर ट्रू होती है तो ये प्रिंट होगा, और अगर फॉल्स हो जाती है तो अपने आप तुम्हारा जो कर्सर है वो तुम्हारे उस कमांड को कहाँ भेजेगा। मतलब यहाँ पे एक मान लीजिए कोई भी वेरिएबल, मतलब ए वेरिएबल की कंडीशन चेक कर रही हूँ मैं, तो एक वेरिएबल जो है यहाँ पे जो व्यक्ति आया है इससे पूछने कि भाई बताओ मेरे यहाँ पे ज़रूरत है कि नहीं है, या गार्ड से बोल रहा है कि मेरे को इसके अंदर जाना है, तो गार्ड्स की कंडीशन चेक कर रहा है। और इफ कंडीशन इसकी रॉन्ग आ जाती है, इसकी सिक्योरिटी चेक करने के बाद कहता है कि नहीं तुम इससे मैच नहीं कर रहे हो, इक्वालिटी नहीं है, तो इसको बोलेगा कि तुम इधर आ जाओ, वो तुरंत एल्स के पास आ जाएगा और एल्स वाले में जो भी लिखा होगा उसे प्रिंट कर देगा। वो बोलेगा ठीक है, क्योंकि एल्स जो है ना, एल्स कोई कंडीशन नहीं मांगता है, एल्स में कभी कोई कंडीशन नहीं होती है, कोई सेमीकोलन नहीं होता है। एल्स के अंदर जो भी लिखा होता है वो बिना बोले कुछ देखे कि जब फॉल्स है स्टेटमेंट वो अंदर घुसेड़ देता है इसको, और जो भी होता है वो प्रिंट कर देता है, फाइनली सेमीकोलन ब्रैकेट क्लोज हो जाता है। ये एक तरह के दरवाजे लगे हुए हैं इनके महल के। इस महल का गार्ड जो है बहुत आलसी है, चेकिंग करता ही नहीं है, बोलता है डायरेक्ट आ जाओ, इसका चेकिंग करता है, कंडीशन मैच करता है, अगर सही हुई तो घुसेड़ता है, नहीं तो नहीं घुसेड़ता है। इससे कुछ प्रोग्राम देखते हैं हम लोग। हमने दो जो बेसिक टॉपिक डिस्कस किए थे प्रोग्राम के, एक पॉजिटिव और नेगेटिव वाला और दूसरा इवन ऑड वाला, उन्हीं के बेसिस पे हम लोग डिस्कस करते हैं प्रोग्राम को, ठीक है। अब वही प्रोग्राम अभी तक हमने इफ में बनाए थे, अब वही प्रोग्राम हम लोग इफ एल्स से बनाएंगे। पहले कौन सा बनाए, चलो इवन वाला बनाते हैं। डाटा टाइप ले लिया ए, जिसकी वैल्यू क्या देंगे हम लोग इनपुट में देंगे, इफ लिखेंगे। इफ में क्या होता है, इवन चेकिंग होगी पहले, तुम और चेकिंग भी कर सकते हो, इवन कर रहे हैं पर हम लोग, ठीक है। जो अगर ए इवन वैल्यू होगी तो ध्यान रखना, इवन वैल्यू को फाइंड करने के लिए जब कोई भी वैल्यू को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका क्या रिमाइंडर मिलता है, 0। कभी भी इवन वैल्यू को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मिलता है 0। रिमाइंडर के लिए मॉडुलस का साइन लगाया, डिवाइड किया, किसके इक्वल होना चाहिए, वो इसका जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पे जो गार्ड है वो चेकिंग करेगा, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो उसको उसके अंदर आने देगा और क्या प्रिंट करेगा, इवन प्रिंट करेगा। फाइनली अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कुछ नहीं करेगा। तुम ये सोचना, कोई वैल्यू दी है, कोई इंटीजर वेरिएबल दिया है, कोई भी इंटीजर वेरिएबल दिया है, आइदर वो इवन होगा या ऑड होगा। इवन होगा तो उसको सेलेगा, इसके अंदर आने देगा, और अगर ऑड होगा तो कुछ नहीं, वो डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट कर देगा एल्स में SOPLN। तो चेकिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमेशा वैल्यूज 2 तरह की ही हो सकती हैं, ऑड होगी या फिर इवन होगी। अगर इवन नहीं है तो फिर ऑड ही होनी चाहिए। अब हम करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव वाला। उसके लिए भी हमने एक वेरिएबल लिया, यहाँ पे एक्स वेरिएबल ले लीजिए, इसकी वैल्यू रख लेते हैं हम लोग। एक्स की वैल्यू कौन सी रख लें हम लोग,
कुछ भी रख लीजिए, चलिए इसको इंटीजर डाटा टाइप में ले लेते हैं इनपुट में। जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी होती है, तो x इज ग्रेटर देन 0। अगर ये कंडीशन सही होती है तो प्रिंट कर देगा पॉजिटिव, पॉजिटिव प्रिंट कर देगा। अगर ये कंडीशन रॉन्ग होती है तो एल्स में लिख दो, अगर ये कंडीशन रॉन्ग होती है तो कुछ नहीं चाहिए हमें, डायरेक्ट प्रिंट कर देगा नेगेटिव। क्योंकि वैल्यूज जो वैल्यूज हैं उनका सैंपल सिर्फ दो ही तरीका हो सकता है, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0 है तो प्रिंट करेगा, अगर 0 नहीं है तो क्या प्रिंट कर देगा, नेगेटिव प्रिंट कर देगा। हाँ, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि मान लो अगर मैंने वैल्यू 0 दे दी तो क्या करेगा वो, अगर मैंने वैल्यू x की 0 दे दी तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव प्रिंट करेगा कि नेगेटिव प्रिंट करेगा। आंसर होगा वो कुछ नहीं प्रिंट करेगा। 0 ना पॉजिटिव वैल्यू होती है ना नेगेटिव वैल्यू होती है, वो मीडियम बीच की होती है, नंबर लाइन के बीच की होती है, उसे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में से किसी भी कंसिडर नहीं किया जाता है। इसीलिए वो कुछ भी आउटपुट नहीं देगा हमें, कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा हमें। इसलिए वैल्यूज ऐसी ही डालेंगे जो सेटिस्फाई करे हमारी कंडीशन को। इफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन द आंसर विल बी गिवन, अदरवाइज नॉट गिवन। हो गया। अब आता है हम लोग नेस्टेड इफ एल्स में। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं इसके। जैसे अभी हमने पढ़ा था इफ, सिंपल इफ, फिर सिंपल इफ के साथ नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ में मैंने आपको बताया था जब भी नेस्टेड लगा है इट मीन्स ऐसी कंडीशन कि जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ना उसके अंदर भी कंडीशन आ जाएगी। मतलब कि नेस्टेड इफ में क्या था, when we want to give any condition of if inside the if के अंदर हमने if की कंडीशन दी। अब हम लोग वैसे ही पढ़ेंगे नेस्टेड इफ एल्स। इफ एल्स हमने डिस्कस कर लिया क्या होता है, जिसमें हम लोग ट्रू एंड फॉल्स दोनों की कंडीशन देते हैं। ये प्रोग्राम में किस लिए यूज होते हैं, जब भी हमें कोई दो ऑप्शन को कंपेयर करना होता है, दो चीज को कंपेयर करना होता है, इवन फाइंड करना, ऑड फाइंड करना, इस तरह हमने बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया। कंडीशन के लिए यूज होते हैं। अब वैसे ही नेस्टेड इफ एल्स कहाँ यूज होता है, नेस्टेड इफ एल्स यूज कहाँ होता है और उसको कैसे बनाते हैं। नेस्टेड इफ एल्स में भी क्या होगा आपका, नेस्टेड इफ एल्स के जो इफ होगा ना उसके अंदर भी एक कंडीशन होगी इफ एल्स की, और जो एल्स होगा ना उसके अंदर भी होगी। मतलब इसका सिंटेक्स कैसा होगा आप ऐसे देखिए, इसका सिंटेक्स कैसे होगा, वेट वेट वेट। नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है इसमें, when we use to when we want to use any condition inside any other condition, when we want to use any condition inside any other condition, then we use this, then we use nested if else। हो गया, सिंपल, कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है, इसका सिंटेक्स देखते हैं। जब हम इफ एल्स, इस इफ एल्स के अंदर एक और इफ एल्स का यूज करेंगे और थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे प्रोग्राम में, कुछ नहीं है, एक बहुत सारे लॉजिक कंबाइन हो जाते हैं ना। जैसे कुछ डिफिकल्ट लेवल आप गेम से समझ लीजिए, कुछ भी आपको कंप्यूटर में समझना है ना बेसिकली, तो आप लोग गेम का एग्जाम्पल लेके समझेंगे तो इजिली समझ में आएगा। प्रोग्राम भी पूरा गेम ही है, बिना किसी प्रोग्राम के ना, बिना जिससे प्रोग्राम फ्रेम करते, चाहे आपका C++ हो, जावा हो, सी हो, पाइथन हो, आपसे अगर किसी का प्रोग्राम नहीं बनाते आते ना आप कोई गेम फ्रेम नहीं कर सकते हो, कोई ऐप फ्रेम नहीं हो सकता, सबका बेसिक प्रोग्राम है। वैसे ही नेस्टेड इफ एल्स में आप समझ लीजिए कोई डिफिकल्ट गेम्स होते हैं, उसमें लेवल 1 होता है, लेवल 1 के अंदर कुछ कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस होती हैं, उन्हें फुलफिल करो तो वो आगे बढ़ते हैं। वैसे ही है, इफ के अंदर इफ मिलेगा, फिर एल्स भी मिलेगा, एल्स के अंदर भी इफ एल्स मिलेगा। चलिए इसका सिंटेक्स देखते हैं पहले। चलिए इसका सिंटेक्स देखते हैं तो इजिली समझ पाएंगे इसको भी। सिंटेक्स बड़ा अच्छा वर्ड है, हर जगह यूज होगा, कोई भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसके नीचे सिंटेक्स लिखवाया जाएगा। सिंटेक्स के बिना कुछ नहीं हो सकता, मजा भी आएगी। यहाँ पे इसमें मैंने कंडीशन दे दी, कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन बहुत सारी इसलिए मैं कंडीशन 1 2 के थ्रू डिनोट करूंगी इसको। कंडीशन 1 दी, इसके अंदर भी इफ होगा, कंडीशन दे दी इसके अंदर भी, मान लो कंडीशन 2 है तुम्हारी, फिर इसके नीचे हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, एक स्टेटमेंट SOPLN वाला, ठीक है। फिर इसके अंदर नीचे से सकते हैं एल्स, जिसमें भी SOPLN प्रिंट करेंगे। अगर हम लोग सिंगल लाइन का कमेंट लिख रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि इफ के बाद कर्ली ब्रेसेस यूज करें। ओनली इफ वाले जो हमने सिंपल स्टेटमेंट भी पढ़े थे उसमें भी आप लोग ये ध्यान रखिएगा, अगर सिंगल लाइन का कमेंट है तो इफ के बाद हम लोग SOPLN डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। बट हाँ, इफ के बाद अगर आपकी कोई प्रोसेसिंग लाइन है, लाइक एरिया स्क्वायर फाइंड करना है, मान लीजिए आपसे कोई कंडीशन पूछा, बोलता
है कि यहाँ पे जो कंडीशन है वो अगर ट्रू निकल जाती है और उसके बाद कहते हैं तुम्हारी कंडीशन ट्रू है तो एरिया भी फाइंड करके दो, स्क्वायर फाइंड के दो, क्यूब के दो। प्रोसेसिंग वाले क्वेश्चन हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे इनके बारे में। तब जब 2-3 लाइन का स्टेटमेंट बन जाता है, अभी तो हम लोग सिंपल 1 लाइन का पढ़ रहे हैं, तो हम लोग कर्ली ब्रेसेस नहीं भी यूज करें तो चलेगा, वैसे ही एल्स में है। बट हाँ, जब नेस्टेड की बात आती है, नेस्टेड में क्या होता है, एक कंडीशन के अंदर कई स्टेट कंडीशन दी जाती है। जब नेस्टेड की बात करें, जैसे मैंने इस इफ के अंदर एक और इफ एल्स दिया है, तब कर्ली ब्रेसेस इंपॉर्टेंट है। अगर आप कर्ली ब्रेसेस नहीं कटे लिखेंगे तो कुछ नहीं होगा, आपको प्रोग्राम वर्क ही नहीं करेगा, ये एरर जनरेट करेगा। इसके बाद एल्स का एक स्टेटमेंट दे दीजिए, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। एल्स में कोई कंडीशन नहीं होती है, ब्रैकेट, इसके अंदर इफ, पर इसके अंदर जो इफ लिखेंगे उसमें कंडीशन होगी। इफ में हमेशा कंडीशन स्टोर होती है, एल्स में कंडीशन स्टोर क्यों नहीं होती है ये देखते हैं पहले। एक्चुअली हम जानते हैं कि एल्स स्टेटमेंट क्या यूज करता है, हमारा एल्स स्टेटमेंट यूज करता है जब हमारी कोई भी, हाँ ये हो गया, एल्स स्टेटमेंट का हम लोग यूज करते हैं जब कंडीशन फॉल्स होती है। जब भी हमारी कोई कंडीशन चेकिंग के बाद, इफ के बाद जैसे कंडीशन फॉल्स होती है वो आ जाती है एल्स में। जब कोई चीज़ फॉल्स है, जब पहले से ही पता है कि वो कंडीशन निगेटिव है, फॉल्स है, तो क्यों चेक करेगा वो कंडीशन? तो जब चेक करते हैं जब वो चीज़ ट्रू होती है। एक्शन मैंने बताया था, एवरी एक्शन इज परफॉर्म्ड इफ द स्पेसिफिक फंक्शन इज ट्रू। एक्शन कब होगा, एक्शन कब परफॉर्म होगा, जब स्पेसिफिक कंडीशन हमारी ट्रू होगी। अगर फॉल्स होगी तो डायरेक्ट प्रिंट कर देगा, कोई कंडीशन नहीं। वैसे यहाँ पे होगा। नेस्टेड इफ के प्रोग्राम सिर्फ इस तरह के नहीं होते हैं। हो सकता है कि इस इफ के अंदर आपको इफ तो दिया हो, एल्स ना दिया हो, या फिर और इस ध्यान रखिए, इस इफ के साथ इफ दिया हो, एल्स ना दिया हो, और हो सकता है इस एल्स के साथ इफ और एल्स दोनों दिया हो। पर एक बात ध्यान रखिएगा, कभी कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं मिलेगा आपको जिसमें सिर्फ एल्स दिया हो, इफ ना दिया हो। इसका एल्स और इसका इफ, ये वाला इफ और ये वाला एल्स जो है इंटरकनेक्टेड है। इस इफ के अंदर जो ये दोनों इफ है, ये दोनों इंटरकनेक्टेड है, ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। कभी भी कोई कंडीशन के प्रोग्राम बनाएंगे, कभी ऐसा नहीं होगा कि इफ नहीं दिया एल्स दिया है। बट हाँ, ऐसा हो सकता है कि इफ दिया हो एल्स नहीं दिया हो, क्योंकि हमने भी सिंपल इफ के जो प्रोग्राम पढ़े उसमें क्या था, सिर्फ इफ का यूज कर रहे थे हम लोग, एल्स का यूज नहीं कर रहे थे। बट कभी प्रोग्राम नहीं मिलेंगे जिसमें एल्स हो इफ नहीं हो। इफ लिखा है मतलब एल्स लिख रहा है, इट मीन्स इफ तो कंपल्सरी लिखना ही पड़ेगा। कभी कभी प्रोग्राम में क्या होता है, इफ के अंदर इफ दे देता है, एल्स नहीं देता, पर इस एल्स के अंदर दोनों दे दे, या फिर इस इफ के अंदर दोनों दे दे, इस एल्स के अंदर सिर्फ इफ दे दे, एल्स ना दे, या फिर इस इफ के अंदर बस इफ दे और इस एल्स के अंदर भी इफ दे, एल्स ना दे। मतलब इनको कई तरीके से फ्रेम कर सकते हैं, इससे मैटर नहीं करता है। नेस्टेड इफ का जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सिंपल सिंटेक्स लिख दीजिए, समझ में आ जाएगा। अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम देखते हैं। चलिए इस पे एक क्वेश्चन लिखते हैं। राइट ए प्रोग्राम ईयर और नॉट। लीप ईयर जानते हैं क्या होता है? ऐसा साल जिसमें 366 डेज होते हों, या तो क्या होता है लीप ईयर जिसमें 366 डेज होते हैं। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि इनपुट करो 4 डिजिट का नंबर, मतलब 4 डिजिट का नंबर, फिर फाइंड करो कि जो नंबर हमने इनपुट किया है वो लीप ईयर है कि नहीं है। मैं पूरा प्रोग्राम लिखते चलिए ये वाला, ठीक है। इम्पोर्ट जावा, जल्दी जल्दी, यूटिल डॉट एस्ट्रिस ईयर, नहीं इंटर ए ईयर, हमें पता नहीं कि लीप ईयर है कि नहीं है, इंटर ए ईयर, ठीक है। और इंटर ए ईयर करने के बाद हम लोग इसको डिक्लेयर कर देंगे, एस डॉट नेक्स्ट INT, इंटीजर है ना। अब इसके बाद हमारी एक स्पेसिफिक कंडीशन लगेगी, वो भी इफ एल्स इफ नेस्टेड वाली। मैं इसको इरेज कर लूँ, यहाँ पे भी वर्किंग जरूरत पड़ेगी। लीप ईयर का प्रोग्राम बनाने से पहले, उसका कॉन्सेप्ट लगाने से पहले मैं आपको ये बता दूँ लीप ईयर की कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। लीप ईयर ले लीजिए, मान लीजिए मैंने सन लिया 2000। आप ये देखिए 2000 को जब हम लोग डिवाइड करते हैं 100 से, तो जो रिमाइंडर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 00 मिलेगा। तो 2000 को 400 से डिवाइड करती हूँ मैं, तो क्या मिलता है रिमाइंडर, हमें 00 मिलता है। और यही 2000 को जब मैं 4 से डिवाइड करती हूँ तो भी मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा, 00 मिलेगा। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसे स्पेसिफाई करती हैं। 2000 को 2 से डिवाइड करके 00 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हमें पता है लीप ईयर हर 4 साल में एक बार आता है, इसीलिए 4 साल वाला ही देखेंगे। 100 देखा हमने क्योंकि 00 हो सकता है, कंडीशन हो सकती है, कंपल्सरी नहीं है। 400 इसलिए देखा क्योंकि 4 4 साल में, और बाकी 100 इसलिए 4 4 साल वाली के लिए 4 इसका कॉन्सेप्ट लिया हमने, और 100 क्योंकि उसमें 00 का था। बाकी 2 से नहीं डिवाइड करके पता करेंगे। मेनली 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं
फर्स्ट 100, 400 एंड 4 की। अब इसको देखते हुए ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंडीशंस वी कैन फ्रेम अ प्रोग्राम। चलिए कंडीशन के हिसाब से प्रोग्राम फ्रेम करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करें, इसके बाद ये है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट आती इफ की कंडीशन। इफ में हम क्या फ्रेम करेंगे, जो m है, m को जब हम मॉडुलस करते हैं 100 के साथ, तो हमने क्या देखा, क्या चाहिए रिमाइंडर में 0 0। पर एक बात ध्यान रखिए कि जरूरी नहीं है कि हर 100 से मॉडुलस करने के बाद 0 आने वाला ईयर लीप ईयर हो, या लीप ईयर मतलब डिवाइड होने के बाद जो 0 आने वाला जो है ना, उसके अंदर भी कंडीशन रखनी चाहिए। क्योंकि देखो 2000 था हमारा, 2000 100 से मॉडुलस करने पर 0 आ रहा था, बट अगर कोई और ईयर होता लाइक 1900 होता, तो 1900 लीप ईयर है कि नहीं हमें एग्जैक्टली नहीं पता, या 1800 है, कोई भी ईयर है वो लीप ईयर है कि नहीं एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते, क्योंकि 0 तो आ रहा है मॉडुलस में, उसके लिए बाकी कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसलिए एक कंडीशन और रखते हैं हम लोग। ये दो कंडीशन ऐसी कंडीशंस है, इनको इनके थ्रू फाइंड हो जाएगा। अगर डिवाइड करते हैं 400 से, तो इसका आंसर भी 0 0 आएगा। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हमारा आंसर मिलेगा लीप ईयर, आंसर मिलेगा लीप ईयर। अदरवाइज एल्स में आ जाएगा, आंसर क्या मिलेगा एल्स में, नॉट लीप ईयर, नॉट लीप ईयर, और ब्रैकेट क्लोज रहेगा। अगर ये कंडीशन ही रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट कंडीशन ही रॉन्ग हो जाती है, जैसे मैंने इस साल का ले लिया, मैंने ईयर लिया 2020, जब फर्स्ट कंडीशन ही रॉन्ग हो जाएगी 2020, बाकी है तो ये लीप ईयर बट कंडीशन फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगी, तो एक और कौन सी कंडीशन लगाएं जिससे हम लोग लीप ईयर फाइंड कर सकें। ये कंडीशन तो रॉन्ग हो गई, पर है कंडीशन, पर जो 2020 हमने जब यहाँ पे रखा तो ये कंडीशन रॉन्ग हो गई, बट 2020 लीप ईयर है। इसके लिए हम लोग कौन सी कंडीशन लगाएंगे, एक तो एल्स ले लेंगे, एल्स ले लेंगे। यहाँ पे एल्स में कोई कंडीशन नहीं होती, इसके अंदर इफ रखेंगे, और इस इफ के अंदर रखेंगे कि अगर m का मॉडुलस हम लोग 4 से करें और इक्वल इक्वल उसका रिमाइंडर 0 आए, तो कंडीशन हमारी होगी कि वो जो ईयर है वो लीप ईयर हो सकता है, लीप ईयर हो सकता है, लीप ईयर है, हो नहीं सकता है। और अगर ये कंडीशन भी रॉन्ग हो जाती है तो फाइनली हमें पता चल जाएगा कि हमारा ईयर लीप ईयर नहीं है। इसे 2019 लिया मैंने, फर्स्ट कंडीशन भी रॉन्ग हो, जब पहली कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी तो उसको अंदर आने ही नहीं देगा, सिक्योरिटी गार्ड लगा हुआ है, गार्ड इसको अंदर आने ही नहीं देगा। फाइनली वो यहाँ से डायरेक्ट इसके पास भेजेगा इसको। और एल्स में जब देखेगा, एल्स के अंदर कोई चेकिंग नहीं होती है, फॉल्स स्टेटमेंट में डायरेक्ट अंदर आ जाएगा वो, और अंदर आने के बाद चेकिंग करेगा इफ की कि जो 2019 लिया हमने वो 4 से मॉडुलस करने के बाद 0 0 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसलिए डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा नॉट ए लीप ईयर। हाँ, इसका हम लोग ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है, इसका से क्लोज हो गया, इसका इससे क्लोज हो गया, बचे हुए ये दो ब्रैकेट, तो इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग एक और दो और क्लोज कर देंगे। जितने ओपन किए उतने क्लोज करना इंपॉर्टेंट है। हो गया है ये। सो फाइनली आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, नेक्स्ट सीजन में हम लोग इफ एल्स के लीडर के बारे में डिस्कस करेंगे, स्विच केस, फॉल थ्रू स्टेटमेंट्स और कंडीशनल टर्मरी ऑपरेटर्स को कंपेयर कैसे करेंगे जावा स्टेटमेंट के साथ, और कंडीशनल टर्मरी ऑपरेटर को सिंपल इफ एल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमारे कंपलसरी पार्ट में से क्वेश्चंस आते हैं कि कंडीशनल टर्मरी ऑपरेटर में कन्वर्ट करिए इफ एल्स स्टेटमेंट को, या फिर इफ एल्स में कन्वर्ट करिए कंडीशनली टर्मरी ऑपरेटर को। तो उनको कंपैरिजन सीखेंगे, आउटपुट कैसे फाइंड करते हैं क्वेश्चन को, वो बहुत आते हैं कंपलसरी पार्ट में। ऑफकोर्स एक या दो क्वेश्चंस तो आते हैं, एटलीस्ट आते हैं, तो आउटपुट फाइंडिंग क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट सीखेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस कंटेंट, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दीजिए, जिससे आपको इजीली इसके आगे के पार्ट के वीडियो, आगे के चैप्टर के वीडियो लेक्चर इजीली मिल सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।